भगवंत मान जी, मैं दो नारे लाउण लग्या अपने एके दा केजरीवाल साहब नूं ते मान साहब नूं पता लग जे। नारा पूरे जोश नाल लाउणा जी। आल पंजाब ट्रक एकता, आल पंजाब ट्रक एकता, साडियां चुणीआं, साडियां चुणीआं, ठेकेदारी सिस्टम ओवरलोड। एक मान साहब बेनती है, केजरीवाल साहब बैठे है भी साडी जिहड़ी वोट बैंक है ना, पहला असी इकट्ठे नहीं सी, असी कोई किसी नूं वोट पाता सी किसी पार्टी नूं। कैप्टन साहब ने यूनियन तोड़न तो बाद, बस एक सेकंड आई कि कैप्टन साहब ने यूनियन तोड़न तो बाद असी इकट्ठे होए, साडे ट्रक विके, सानू लोड़ महसूस हुई। अज साडियां जिले के प्रधान चुन चुके हैं, कमेटियां बन चुकी हैं, पूरे पंजाब की एक कोर कमेटी बन चुकी है जिहड़ी इत्थे असीं एक अज 26वां दिन है बैठे हैं 6 तरीक तो जी 5 तरीक रात नूं आ गए सी। असीं एक फैसला किया मान साहब जो साडे ट्रक्कां दा रुजगार देऊ, सानू साडियां यूनियनां बहाल करू, ठेकेदारी सिस्टम खत्म करू। साडी 20 लाख वोट है जी, असीं सरकार बनाउण दे विच ते सरकार गिराउण दे विच अहम रोल अदा करांगे। ये गल मान साहब कल ਜਦੋਂ पता लग गया इन्हों प्रशासन राही इंटैलीजेंस राही पता लग गया भी केजरीवाल साहब ने इत्थे आउणे, तो सानू कल परसों रात को इमीजिएटली मीटिंग बुलाई। जिहड़े चन्नी साहब नूं तुहानूं जानकारी वास्ते दस दिंदे आ जी भी कदे टाइम नहीं सी 25 दिनों का, सानू कल 10 बजे मिले 25 मिनट, सानू हत्थ बन के कहा ये धरना चक लो, ये रैली ना होवे, मैं तुहाडियां यूनियनां बहाल कर दूँ। 1.5 घंटा बड़िंग साहब ने भी यही कहा भी इत्थे कोई रैली जाए ना बुलाया जाए, पर उन्होंने लॉलीपॉप सी। मान साहब साडी एक बेनती है भी तुसीं उन्हां वांगू लॉलीपॉप नहीं देना जी, जो कहोगे इत्थे सरकार बनने तो बाद वो प्लीज़ उही गल कह के जानी है। मान साहब ते केजरीवाल साहब ने जो तुसीं कर सकते हो, प्लीज़ ये हत्थ बन के बेनती है। पहला कैप्टन ने गुटका साहब की सौं खाधी सी ते वो किसी भी चीज़ से खरा नहीं उतरिया, ते अज हो रहा हाल थानू पता है। असी ऐसे मान साहब ऐसे रोड ते इत्थे घेरिया 40 मिनट ते ओदी कार ते मैं चढ़िया सीगा। बस बस बड़े सोहणिया पूरे पंजाब तो अपने चुल्हिਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ बचाउण ਲਈ कड़ाके की ठंड के विच इत्थे 25 दिनों तो मंगा मनवाउण लई बैठे ट्रक ऑपरेटर्स, उन्होंने परिवार, यूनियनां दे प्रधान, जिन्ने भी तुसीं इत्थे संघर्ष कर रहे हो, सब तो पहले मैं तुहाडा धन्नवाद करदा कि तुसीं सानूं इत्थे बुला के बकायदा तौर पर अपन मंगां दसियां ने। सब तो पहले मेरी फतेह प्रवान कर लियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब कह रहे सी कि चन्नी ने सानू आ कहा, कैप्टन ने सानू आ कहा। मैं दसना चाहना असीं वो गल कहंदे ही नहीं जिहड़ी कर नहीं सकते, ते वो गल करदे आ जिहड़ी गल कह दित्ती होवे। ये गल दा मैं गारंटी देना। घर रोजगार देण दीयां गल्लां करके नਵੇਂ रोजगार तक ही देने सी, जिहड़े आप रोजगार तुसीं करदे सी वो भी खोले गए ने। मेरे कोल बहुत सारे ट्रक यूनियन के प्रधान, ट्रकों वाले मालिक आउंदे रहिंदे आ संगरूर। मैं बहुत बारी बोलिया भी हाँ रैलियां ते। मैं एक तुहानूं बड़ी जज्बाती गल दसदा। एक पिंड दे विच मैं चला गया रैली करन, एक बजुर्ग आया, वो कहता पुत्त मैं तेनों घरे लेके जाना है, एक चीज़ दिखानी है। मेरी बांह फड़ी उन्हें, क्योंकि असी तो आम थोड़े चो ही हाँ, साड़ी तो बांह फड़ सकते हो तुसीं।
ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਇੱਧਰਲੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਟਾਇਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਇੱਧਰਲੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਤੱਕ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਬੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰੀ ਪੁੱਤ, ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ, ਰੋਟੀ ਮਿਲੂ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਸੌਣਾ ਅਗਲੇ ਜਨਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੈਂਦੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਸਿਰੀ ਤੋਂ ਨੋਟ ਚੱਕਣੇ, ਔਖੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰੀ ਲੋਕੋ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਘੇਰ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਖਾ ਗਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਖਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਖਾਊਂਗਾ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਖਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਪੁਕਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਪੁਕਾਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਾਲ ਚੱਕ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਡੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਖੱਡ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਡੀ ਮਾਰੋਗੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਰੋਗੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਡੀ ਖਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਖੱਡ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੱਡਾਂ ਤਾਂ ਆ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪਣਾ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈਂਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਸੱਪ ਜੇ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਰਦਾ? ਪੂਛ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? ਜੇ ਪੂਛ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੋਗੇ ਹੋਰ ਭੂਸਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਸਿਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਾਲੇ, ਟੀਚਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਮੂਹਰੇ ਟੀਚਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
मतलब ये कि वादे बहुत ज़्यादा कर ले, साडियां उम्मीदां जिहड़ियां ने वो ਵਧਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆੜਤੀਏ ਮੁਨੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੈਰਿੰਗ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਬੋ ਦਾ ਗਰੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ। ਹਾਂ ਸੋ ਵੀਰੋ ਉਹ ਗਏ, ਦਾਤੀਆਂ ਕਈਆਂ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਜੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ 5 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਸਾਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਬੁਲਾ ਲਏ ਪਰਸੋਂ ਨਾ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਨਕਲਾਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, LOP ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ MP ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆ ਦੇਵਤਾ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸੀਹਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਕਲਮ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੁਝ, ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮਰ ਮਿਟਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਆਵਾਮ, ਆਵਾਜ਼ ਦੋ, ਆਵਾਜ਼ ਦੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं 2 गल्लां केजरीवाल साहब के ध्यान च लियाना चाहना। केजरीवाल साहब, हम ट्रक ऑपरेटरों के साथ अति का शोषण किया जा रहा है इस भारत में। पूरे भारत में हमारी जो संख्या सीधे तौर पे है वो तकरीबन 14 करोड़ है, और केवल पंजाब में हम लोग 20 लाख हैं, और 20 लाख लोगों का दमन और शोषण इतने जोर शोर से किया जा रहा है। 72 सालों से हमारा दमन और शोषण हो रहा है। अगर हम हमारे ससुराल की और ननिहाल की वोट साथ में जोड़ दें तो हमारी वोट पंजाब में 45 लाख है। सुखबीर बादल जी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
उसमें उन्होंने भी काफ़ी मुद्दों में पहली बार ट्रक ऑपरेटरों के लिए चिंता व्यक्त की। हमें पता है आपका दिल भी बहुत बड़ा है, बहुत उदार है। आप भी इन ट्रक ऑपरेटरों को अपने मैनिफेस्टो में उचित स्थान देंगे और इनकी बातें सुनेंगे। मैं जरा आपको पंजाब के गुंडों के दर्शन करवाना चाहता हूं। भाई जी आ तुसी खड़े हो तुसी खड़े हो। केजरीवाल साहब, ये देखिए कितनी साफ सुथरी सूरत वाले, प्रभु को मानने वाले, कितने अच्छे इंसान है, इनको गुंडा कहते हैं। हमारी ट्रक यूनियन है इसलिए बर्खास्त की गई, कहते ये गुंडे हैं, ये इंडस्ट्री नहीं आने देते पंजाब में। जब से हमारी ट्रक यूनियनों को बर्खास्त किया गया, पंजाब में जो इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई। इंडस्ट्री वाला और व्यापारी अपने माल की सेफ्टी चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, इसलिए वो ट्रक यूनियनों से माल की ढो ढुआई करवाना चाहता है। समस्या कहां है? अगर व्यापारी हमारे साथ है तो समस्या कहां है? समस्या ये है कि अगर इन 20 लाख लोगों को पता चल गया कि हम एक हैं, हम सरकारें बदल सकते हैं, हम हमारी मांगे मनवा सकते हैं, तो जो 60 करोड़ कार्ड बांट के ओवरलोड चला के भ्रष्टाचार प्रति महीना एकत्रित किया जाता है वो बंद हो जाएगा। 1 साल का 72 करोड़, 4 साल का तकरीबन 4000 करोड़ भ्रष्टाचार वो बंद हो जाएगा। इसीलिए हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। और जो लोग ये कहते हैं कि ये ट्रक यूनियन वालों का कार्टेल है, मैं ये कहना चाहता हूं कार्टेल हमारा नहीं, कार्टेल ये राजनेताओं का है, जो कि एकत्रित होके सब मिल बांट के सब एक दूसरे को हिस्सा देके हमारे को लूट रहे हैं। आशा है, आपसे निवेदन है कि आपके दिल्ली में बहुत ज्यादा गैर कानूनी यार्ड जो फाइनेंसरों द्वारा बनाए गए हैं, हमारा ट्रक यहां से दिल्ली जाता है, बिना कोर्ट के ऑर्डर के फाइनेंसरों के गुंडे वहां ट्रक को पकड़ के अपने यार्डों में लगा लेते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसे केस अगर आपकी दिल्ली में आते हैं तुरंत रूप पे उनके ऊपर पर्चा हो, और जो फाइनेंसर कानून के दायरे में आकर ट्रक लेके जाते हैं हमारे को कोई आपत्ति नहीं, हमारे साथ गुंडागर्दी बंद हो। बेनती है आपको कि आप खुले मन से, जैसे भगवंत मान जी ने अपनी शख्सियत के अनुरूप बातें की हैं, आप ऐलान करो। आपको बेनती है हमारे ट्रक ऑपरेटरों से, जो 5 नंबर वाले एंट्री लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, कृपया करके उसके लिए भी आप दिल्ली में पुरजोर आवाज उठाइए। भले ही दिल्ली पुलिस आपके साथ ना हो, पर जनता आपके साथ है। आपके जो वॉलंटियर हैं वहां पे खड़े हो जाएं और उनकी 5 नंबर वालों की गुंडागर्दी बंद कराएं, तो हमारे मन में आपके प्रति आदर सत्कार और बढ़ेगा। कृपया करके पधारें अरविंद केजरीवाल जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अपनी बात पहले उससे शुरू करना चाहूँगा कि जब 2013 में सबसे पहले दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, 49 दिन की सरकार, उस 49 दिन की सरकार में दिल्ली में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ था, खत्म हो गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था भ्रष्टाचार 49 दिन की सरकार में। कैसे खत्म हुआ? आप लोगों को याद होगा, जैसे ही हमारी सरकार बनी, मैंने ऐलान किया था कि अगर कोई किसी से रिश्वत मांगे, कोई भी अफसर, तो मना मत करना, अपना मोबाइल फोन निकाल लेना, उसको रिकॉर्डिंग पे लगा लेना और वो रिकॉर्डिंग मेरे को भेज देना।
मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया। 49 दिन के अंदर मैंने 32 अफसर जेल भेजे थे। और उस टाइम दिल्ली में करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। कोने कोने में बात फैल गई कि बड़ा सख्त मुख्यमंत्री आया है, किसी की नहीं सुनता, कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करता। दिल्ली में पंजाब से बहुत ट्रक आते हैं, तो जो पंजाब से ट्रक आया करते थे उनको जो रिश्वत देनी पड़ती थी हर ट्रैफिक लाइट पे, बॉर्डर पे, उन्होंने देखा कि रिश्वत खत्म हो गई दिल्ली के अंदर, तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। उन्होंने वापस आके पंजाब में बताया, लोगों को बताया कि दिल्ली में जो नई सरकार बनी है, दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार बनी है, वहां पे भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया है। और आप ट्रक वालों ने जो पंजाब में वापस आके बताया, उसका नतीजा था कि अगले लोकसभा चुनाव में पंजाब के लोगों ने हमें 4 MP की सीट दी थी। उनको लगा ये सरकार बड़ी शानदार है। जैसे ही हमारी दोबारा सरकार बनी, तब तक केंद्र में मोदी जी आ चुके थे। मेरी एंटी करप्शन ब्रांच जो थी, उस एंटी करप्शन ब्रांच के जरिए, जिसके जरिए मैंने 32 अफसरों को जेल भेजा था, मोदी जी ने वो मेरी एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली। आपको पता है दिल्ली सरकार के पास पूरी शक्तियां नहीं है, और हमारी सरकार की काफी सारी पावर छीन ली। अभी मुझे कुछ साथियों ने बताया कि बॉर्डर पे 5 नंबर वाले तंग करते हैं, और भी कई सारी समस्याएं हैं। मेरी पावर हो या ना हो, मैं तो सड़क का आदमी हूं। अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी है हमारी। हमें इनसे काम कराने के लिए पावर की जरूरत नहीं है, बिना पावर के इनसे काम करा लेते हैं हम लोग। तो मेरी आप लोगों से विनती है, आप में से कुछ लोग मेरे पास आ जाएं, दिल्ली आ जाएं। मैं अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों को बुला लूंगा। जो भी आपको दिल्ली से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, वो उसको वहीं मौके पे हम समाधान कर देंगे, उसकी चिंता मत करें। अब आते हैं पंजाब की समस्याओं पे। मैं आज राजनीति करने नहीं आया, मैं आपका छोटा भाई बन के आया हूं। अभी मेरे को कहा जा रहा था कि ट्रांसपोर्टरों की 13 करोड़ वोट है, 20 लाख वोट है। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, मैं आपके मसलों का समाधान कर पाऊं अगर, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। पुण्य का काम है। अगर किसी का रोजगार छिन रहा है, किसी की रोजी रोटी छिन रही है, किसी के घर का चूल्हा बंद हो रहा है, अगर मैं किसी के रोजगार वापस दिला सकूं, तो ऊपर वाला हमारे साथ है। वोट तो अपने आप आ जाएंगे, वोट की चिंता हम नहीं करते। मैं राजनीति करने भी नहीं आया। आप लोग जिसको भी वोट दोगे, मर्जी से दोगे, अच्छी वोट दोगे, मेरे को पता है। और जो भी जीतेगा अच्छी सरकार चलाएगा, ये भी मेरे को पता है। मैंने आपकी सारी मांगे पढ़ ली, और ये सारी मांगे हमें मंजूर है। आपने लिखा है ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अगर बीच में कोई ठेकेदार 120% उसको मिलता है और वो सारा पैसा रख के आपको 40-50% देता है, तो ये तो गलत बात है। आपका जायज हक है, बिचौलिए के पास पैसा नहीं जाना चाहिए। आपने लिखा है ओवरलोडिंग बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ओवरलोडिंग की वजह से आप लोगों को नुकसान होता है, वो बिल्कुल मंजूर नहीं है। आपने लिखा किलोमीटर पॉलिसी लागू होनी चाहिए, बिल्कुल लागू होनी चाहिए। किलोमीटर पॉलिसी हम बिल्कुल हक में हैं। कोविड के समय में आप लोगों को रोजी रोटी बंद हो गई थी, उसकी वजह से जो ड्यू बनते हैं वो सारे माफ होने चाहिए। मैं इसकी बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं। मुझे लगता है मोटे मोटे तौर पे सरकारों ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि व्यापारी और ट्रक ऑपरेटर के बीच में तकरार है। हमें तकरार खत्म करनी है। व्यापारी की भी रोजी रोटी चलानी है, ट्रक वालों की भी रोजी रोटी चलानी है।
व्यापारी की रोजी रोटी बंद हो जाएगी तो ट्रक वाले की भी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, ट्रक वाले की रोजी रोटी बंद हो जाएगी तो व्यापारी की भी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। हमें ऐसी व्यवस्था करनी है कि आप सब लोग खुशी से अपना अपना काम कर सकें, ट्रक वाले भी काम करें, व्यापारी भी काम करें। इसके बारे में जो आप लोगों की मांग है, जो सबसे जायज मांग मेरे को लगती है कि इसके बारे में एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाई जाए। और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कोई नेता या अफसर अपने एसी कमरे में बैठ के ना बनाए, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ट्रांसपोर्टर बनाए। आप लोग ट्रांसपोर्टर लोग पॉलिसी बनाओ तो हमारी सरकार आएगी। एक जो सबसे बड़ा वादा मैं करके जा रहा हूं, आपकी यूनियनों में से, आपके लोगों में से, आपके आगुओं में से, आपके प्रधानों में से हम लोग चुन के 10 से 15 लोगों की एक कमेटी बना देंगे। वो कमेटी जो जो हमें बताएगी, जैसे जैसे मार्गदर्शन करेगी, आप आदेश करोगे, सरकार लागू करेगी। इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। अभी इस कागज में आपने 8 मांग रख रखी है, ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, ये 8 भी मान लूं तब भी जिंदगी तो बहुत बड़ी है। अब 8 और आ जाएंगी अगले साल तक, है कि नहीं है? ऐसा तो है नहीं कि 8 के बाद बस स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो आपकी सारी मांगें एक कमेटी बनाएंगे, 10 से 15 लोगों की कमीशन बना देंगे। वो कमीशन जो जो बातें कहेगा समय समय पे परमानेंट कमीशन बना देंगे। आपकी जब भी जो भी समस्या आएगी, वो समस्या वो कमीशन जो बोलेगा, वो कमीशन सरकार के ऊपर लागू करना पड़ेगा। सरकार को ये बाध्य होगी सरकार लागू करने के लिए। आपकी सारी मांगे हम मानेंगे। हमें लड़ाई झगड़े किसी भी हालत में नहीं करने। आज सरकारें जानबूझ के इसको उससे लड़ाती हैं, उसको दिल्ली में भी मैंने इस किस्म की राजनीति नहीं करी। आज दिल्ली के अंदर 5 साल सरकार चलाने के बाद पहली बार 67 सीट मिली, दूसरी बार 62 सीट मिली। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोगों का प्यार मिला है मेरे को। दिल्ली के लोग मेरे को प्यार करते हैं। दिल्ली के लोगों के मसले सुलझाए हैं मैंने। अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे अस्पताल बनाए, अच्छी बिजली दी, अच्छा पानी दिया। पहले जो बीजेपी को वोट देते थे, दिल्ली को बीजेपी का गढ़ माना जाता था, जो बीजेपी को कांग्रेस को वोट देते थे, आज वो सारे के सारे आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। सारे पलट गए, सारी पार्टियां साफ हो गई, केवल आम आदमी पार्टी बची है। ऐसे ही एक मौका आप आम आदमी पार्टी को देके देखो। यहां पे आपको यकीन दिलाता हूं, अगली 5 साल के अंदर आपको कभी भी यहाँ धरने प्रदर्शन पे बैठना नहीं पड़ेगा। आपके साथ बैठ के लंच डिनर करेंगे हम लोग सचिवालय के अंदर। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना मान सम्मान आप सब लोगों ने दिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ, ਇੰਦਰ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਅਮਰਿਤ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਹਲ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਬੋਜ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਨ ਮੌੜ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਕਲੇਰ ਜੀ ਤੇ ਦਾਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ, ਟਰੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਟਰੱਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਓ।